हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसमें फिज़िक्स सेक्शन में चैप्टर नंबर 1 जो है फोर्स, उसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। आज हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। लिखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट द 60 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, मीटर रूलर है, यानी वही है 100 सेंटीमीटर का आपके पास एक रूलर दिया है जो कि एक नाइफ एज की हेल्प से 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो गया है। ठीक है, यानी ले दे के आपके पास मान लीजिए एक ऐसा है। ठीक है, जो कि बैलेंस कहाँ पे हो गया है 60 सेंटीमीटर पे। तो ये यहाँ पे 60 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है 60 सेंटीमीटर पे। ओके, देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब देखो यहाँ पर ये होगा 0 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पर होगा 100 सेंटीमीटर का मार्क। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका पाइवट जो है, पाइवट पॉइंट या फलक्रम पॉइंट, ये तो 60 सेंटीमीटर पे दिया है, लेकिन जो इस मीटर स्केल का या मीटर रूलर का जो वेट होगा वो इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। यानी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, इसके मिड पॉइंट पे। 100 सेंटीमीटर का आधा कहाँ पे आएगा, 50 सेंटीमीटर पे आएगा। तो यानी यहाँ पे मान लो कहीं 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इसका वेट एक्ट करेगा इस पूरे मीटर स्केल का। मान लीजिए हैं वो है आपका W। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा, फलक्रम इस साइड है, फलक्रम बीच में है। इस साइड अगर W एक्ट कर रहा है यानी मीटर स्केल का वेट, तो इस साइड क्या एक्ट करेगा, जो आपका वज़न दिया है, वज़न कितने का दिया है, 10 ग्राम का दिया है। समझ रहे हो ना, कितने का दिया है, 10 ग्राम। ओके, अब देखो जब आप इधर से चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और जब इधर से चलोगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। समझ रहे हो ना। तो अगर 60 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही तो होता है ना हमेशा। लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब क्या है, यानी W इंटू में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। बताओ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी W जो इसका वेट है इंटू में क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझिएगा अच्छे से। ये जो 10 ग्राम है ये इसका मास दिया है, वेट नहीं दिया है। ठीक है, तो 10 लिखोगे, इंटू में क्या लिख दोगे, जी का मतलब ग्रेविटी। ठीक है, और इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर लिख लो 40 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये W मैंने वेट माना है, ठीक है, और मुझसे पूछ रहा है मास, तो एट लास्ट हमको क्या करना पड़ेगा, G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या अगर वेट को अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में 10 इज इक्वल टू 10 इंटू में G इंटू में 40। समझ में आ रहा है बेटा, अच्छे से समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पर जो होता है ये होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तो आपके टॉर्क या मोमेंट का फॉर्मूला होता है। और जो आपका फोर्स होता है वो होता है मास इंटू में ग्रेविटी। फोर्स को आप वेट भी लिख सकते हो, यहाँ तो मास इंटू में ग्रेविटी लिखा ही है। ठीक है ना, यहाँ से आप m की वैल्यू पता कर लो, आपको मास पता करने को कहा था। अगर 10 इंटू में G इंटू में 40
जी और 10 को नीचे ले जाओ, इस साइड ले जाओ, तो जी इंटू में 10 हो जाएगा। जी से जी कटा, 10 से 10 कटा, एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? एम की वैल्यू आ गई 40, वो भी ग्राम में। ठीक है, यानी जो रूलर है उसका मास कितना आ गया? 40 ग्राम। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो वही चीज़ है, पहले बना लेते हैं। इस बार कहाँ बैलेंस होती है? 40 सेंटीमीटर के मार्क पे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर का मार्क, यहाँ पर ये बैलेंस हो गई, यानी कुछ ऐसा फलक्रम लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा लिखा है व्हेन वेट ऑफ 20 kgf एंड क्या लिखा है 5 kgf आर सस्पेंडेड एट 5 सेंटीमीटर मार्क। अगर 20 kgf का और 5 kgf का मार्क 5 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, लिखा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेट कहाँ पे एक्ट करेगा पहले ये बताओ? वेट हमेशा मिड पॉइंट पे एक्ट करता है, यानी यहाँ पर कहीं एक्ट करेगा 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्ट करेगा? इसका वेट। ठीक है, अब लिखा है व्हेन 10 GF एंड 5 GF आर सस्पेंडेड एट 5 सेंटीमीटर मार्क एंड 75 सेंटीमीटर मार्क। समझो पहली बात, कह रहा है 5 GF का फोर्स, ठीक है, सॉरी 20 GF का फोर्स 5 सेंटीमीटर के मार्क पे है। तो यहाँ पर ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर का मार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या लटका हुआ है? 20 ग्राम फोर्स का वेट। ठीक है, और 75 सेंटीमीटर पे 75 का यहाँ पे होगा। 75 सेंटीमीटर पे क्या क्या लटका हुआ है? 5 ग्राम फोर्स का मास। यहाँ पर क्या लटका हुआ है? 5 ग्राम फोर्स का मास। समझ गए ना? इसका वेट इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। 40 सेंटीमीटर पे फलक्रम लगा हुआ है, या पाइवेट कह लो, या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लो। 5 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम फोर्स का वजन है, और 75 सेंटीमीटर पे 5 ग्राम फोर्स का वजन है। तो बहुत आसान है। इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इन दोनों का अगर इससे देखेंगे तो इसका भी क्लॉकवाइज होगा, इसका भी क्लॉकवाइज होगा, यानी W का भी क्लॉकवाइज होगा, 5 ग्राम फोर्स का भी क्लॉकवाइज होगा। तो यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और अगर 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? आखिरी में बराबर हो जाएगा। यही तो होगा ना? कर लेते हैं चलिए। अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी AM शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू CM यानी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स कितना है? 20 है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच तक का डिस्टेंस कितना होगा? 35 सेंटीमीटर होगा ना? तो 35 लिख लो यहाँ पे। अब देखो क्लॉकवाइज मोमेंट में देखो दो चीज़ें हैं, यानी आपको दो चीज़ का अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर W का निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी W इंटू में 10 हो जाएगा। एक ये रहेगा प्लस में, और अगर 5 ग्राम फोर्स का निकालेंगे तो 5 इंटू में 40 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 लिख लो यहाँ पे। ओके, सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा आपका 700 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10W। W को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10W आ जाएगा, प्लस में 35 को 5 से करेंगे, 5 5 से 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 3 से 15 और 2 17। 175 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 700 माइनस में 175 इज इक्वल टू 10W। माइनस कर लो कितना आएगा? हो जाएगा 2 5, ये हो जाएगा 6 में 7 जाएगा, बचेगा 5 इज इक्वल टू 10W। देख रहे हो बेटा अच्छे से? 10 को इधर भेज देंगे तो 525 क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू W। अब देखो नीचे एक 0 है तो पीछे से एक गिनती के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लग जाएगा।
तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 52.5, वो भी ग्राम फोर्स में, क्योंकि डब्ल्यू क्या है आपका वज़न है, फोर्स है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस मीटर स्केल का वज़न कितना आ गया 52.5 ग्राम फोर्स। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ना ये वाला। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ मीटर स्केल कैन बी बैलेंस्ड एट द 70 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 0.05 इज हंग एट द 94 सेंटीमीटर मार्क। लिखा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। आसान क्वेश्चन है। लिखा है एक मीटर स्केल है, तो पहले मीटर स्केल हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इसके मिड में यानी 50 सेंटीमीटर पे इसका वज़न ऐड करेगा W। ठीक है, इस बार बैलेंस कहाँ कर रही है 70 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे 70 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ पे लगा है फलक्रम, कितने पे लगा है 70 सेंटीमीटर पे, और 94 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 0.05 ग्राम का कोई मास लटका हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 94 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या लटका हुआ है 0.05 ग्राम का एक मास लटका हुआ है। आपसे मास पूछ रहा है, मीटर स्केल का अरेंजमेंट बनाना था, डायग्राम बनाना था, तो डायग्राम तो आपने बना दिया है। ठीक है, अब आपसे मास पूछ रहा है, तो मास के लिए यही करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मास दिया है, डब्लू मैंने क्या माना है वेट माना है, इस बात का ध्यान रखना। डब्लू क्या माना है मैंने आपका वेट माना है, और वेट क्या होता है, वेट बेसिकली होता है मास इनटू में ग्रेविटी, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट मतलब क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब यहाँ वेट भी कह सकते हैं, फोर्स और वेट बेसिकली सेम ही होता है। तो वेट इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस कितना है 20 है ना। क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे तो आपका मास कितना दिया है 0.05, मास इनटू में ग्रेविटी, ग्रेविटी को जी ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या निकालना है वेट मास ही निकालना है। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू हम आमतौर पर नहीं रखते हैं। फोर्स होता है मास इनटू में ग्रेविटी, उसकी बात हो रही है, इनटू में 94 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 24 होगा ना, तो ये जाएगा 24। वेट होता है मास इनटू में ग्रेविटी इनटू में 20 इज इक्वल टू 0.05 इंटू में ग्रेविटी इंटू में 24। यहाँ से आपको मास निकालना है, मास निकाल लो, हो जाएगा 0.05 इंटू में जी इंटू में 24 अपॉन में जी और 20 इधर आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर तो नीचे तो ज़ीरो बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गिनती थी। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा। अब देखो आंसर यहाँ पे कितना आया 6 अपॉन में 100। 6 पे क्या करेंगे, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो मास कितना आ जाएगा 0.06 ग्राम। ठीक है, ये जो आपका यूनिफॉर्म मीटर स्केल है इसका मास कितना आ गया 0.06 ग्राम। क्लियर है अच्छे से। अच्छा 1 मिनट ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो दिया है ना, यहाँ पे यूनिट लिखी नहीं मैंने, मुझे लगा ग्राम में होगा, लेकिन ये केजी में दिया था। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये केजी में दिया था, तो ये भी आपका केजी में आंसर आएगा, बस फ़र्क इतना सा रहेगा। ठीक है, ये आपका दिया था, ये केजी में दिया था। ओके, चलिए ग्राम हटा देते हैं, केजी में रहेगा। अब देखिए इसके बाद क्या रहेगा, लिखा है अ मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ lever handle of length 0.4 meter. What should be the length of the handle if he is able to open it by applying a force of 60 Newton? आसान क्वेश्चन है। देखो अब एक चीज़ समझना बेटा, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो,
अगर आप किसी चीज़ को खोलने में, मान लो नट खोल रहे हो आप, और कोई आपने एक छोटी सी मशीन ली और उस मशीन से अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो ना, तो वो मशीन का जो हैंडल है वो छोटा भी होगा ना, तो आसानी से खुल जाएगा अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो। वहीं पे अगर आप कोई एक ऐसी रिंच ले आए या खोलने की ऐसी कोई जुगाड़ बना लिया जिसकी हैंडल बहुत लंबी है, तो जिसकी हैंडल लंबी होंगी ना, उसमें आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी। इसका रीज़न ये है कि जो एक पर्टिकुलर नट को खोलने के लिए जो आपको टॉर्क चाहिए रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप बड़ी मशीन का इस्तेमाल करो चाहे छोटी मशीन का इस्तेमाल करो। तो यही कॉन्सेप्ट हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि दोनों ही केस में टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, देखो वैल्यू लिख लो। F1 की वैल्यू कितनी दी है, फोर्स 1 की 150 न्यूटन। ठीक है, L1 का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना दिया है 0.4 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो या लेंथ ऑफ हैंडल कह लो, कुछ भी हो सकता है। F2 की वैल्यू क्या दी है 60 न्यूटन। आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, तो F1 इंटू में L1 का प्रोडक्ट अभी बताया बराबर होगा F2 इंटू में L2 के प्रोडक्ट के। F1 कितना है 150 इंटू में L1 कितना है 0.4, F2 कितना है 60 इंटू में L2 कितना है, तो L2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे 150 इंटू में 0.4 अपॉन में 60 इज इक्वल टू L2। पॉइंट हटेगा 0 पड़ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 से 4 गया। L की वैल्यू कितनी हो गई, L2 की वैल्यू 1 आ गई, 1 मीटर। ठीक है ना, तो मैंने अभी बताया, देखो यहाँ फोर्स ज़्यादा था तो जो लेंथ है लीवर की वो छोटी थी, यहाँ पर फोर्स कम हुआ तो जाहिर सी बात है जो लीवर की लेंथ होगी वो बड़ी हो जाएगी। लीवर की लेंथ कहो या हैंडल कहो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिखाई दे रहा है ना बेटा, देखो क्या लिखा है, लिखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट इज 1.75 मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ है कितना 80 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे दिया, यानी लेंथ की वैल्यू भी दे दी है 1.75 मीटर। आपसे टॉर्क पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 80, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.75। ओके, पॉइंट हटाएंगे नीचे तो 0 बढ़ जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल आती है ना, 5 3 ज़ा 15, बचेगा 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 140। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स न्यूटन में होगा, लेंथ मीटर में होगी, तो आंसर कितना आ गया 140 न्यूटन मीटर। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ कपल ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी सच दैट आर्म ऑफ कपल इज 85 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल। कपल बेसिकली क्या होता है बताओ, कपल होता है जब भी एक साथ किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे, एक दूसरे के पैरेलल हों और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो उन दोनों फोर्स को आपस में कपल कहते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल निकालने का फार्मूला भी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के फार्मूले के जैसा ही है। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालते हैं, कपल इंटू में कपल आर्म कर देते हैं। ठीक है, बस इतना सा चीज़ होती है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, कपल की वैल्यू आपको दी हुई है, कपल दिया हुआ है 15 न्यूटन। ओके, कपल आर्म कितना दिया है 85 सेंटीमीटर। आपसे मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू पूछ रहा है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, कपल इंटू में कपल आर्म।
ओके। कपल दिया हुआ है आपको 15, कपल आर्म दिया है 85 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके। ठीक है, अब देखो 15, समझना बेटा 15 और अगर 85 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका कितना आएगा ये बताओ पहले। 15 और 85 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1275 आएगा, अपॉन में 100 कर दोगे। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, इतना तो आपको आना चाहिए, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आना चाहिए आपको। ठीक है ना, पीछे नीचे 2 जीरो है, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 12.75। ठीक है, ये न्यूटन में है, ये मीटर में आ गया। अब पहले सेंटीमीटर में था, आपने 100 से डिवाइड किया, मीटर में आ गया, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अ कपल व्हेन आर्म ऑफ कपल इज 63 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ कपल इज 21 न्यूटन मीटर। आसान क्वेश्चन है। देखो आपको कपल दिया है, अच्छा कपल पता करना है, लिखा है ना कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अ कपल। कपल आर्म की वैल्यू दी है, कपल आर्म की वैल्यू दी है कितनी, 63 सेंटीमीटर। ठीक है, और मोमेंट ऑफ कपल भी दिया है, मोमेंट ऑफ कपल भी दिया है, कितना दिया है, 21 न्यूटन मीटर दिया है। ओके, अच्छा इसके बाद देखना क्या करेंगे। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कपल, ठीक है, इनटू में कपल आर्म। मोमेंट ऑफ कपल 21 न्यूटन मीटर है, कपल की वैल्यू पता करनी है तो कपल ही लिख लोगे। कपल आर्म दिया है 63 सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड करके। ठीक है, कपल की वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा 21, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 को नीचे ले जाओगे। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा कपल। अब देखो 21 3 सा जो है 63 आएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 3 से रिड्यूस कर लो। ठीक है, 3 7 सा 21, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21, 100 अपॉन में 3 आएगा। जब आप 100 को बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 100 को 3 से डिवाइड कर लोगे ना, इतना तो आना चाहिए, 33.33 आएगा। ठीक है, न्यूटन में। कपल एक तरीके का फोर्स है तो न्यूटन में ही आएगा, जाहिर सी बात है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 1 मिनट। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इफ अ फोर्स 125 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 25.75 न्यूटन मीटर। आसान क्वेश्चन है, फोर्स दिया है, टॉर्क की वैल्यू दी है, आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, फोर्स कितना दिया है 125 न्यूटन, टॉर्क कितना दिया है 25.75 न्यूटन मीटर, एल पूछ रहा है, एल का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क है आपका 25.75, फोर्स है आपका 125 इनटू में एल, तो यहाँ से एल निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 25.75 अपॉन में 125, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 25 की टेबल आती है ना, 25 1 सा 25, फिर बीच में ज़ीरो लगाएंगे, फिर 25 3 सा कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 25 से काटेंगे तो ये जस्ट कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। समझ रहे हो ना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ रहे हो ना बेटा। अच्छा इसके बाद समझिएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे,
इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वही मैं चीज़ देख रहा था कि क्या किसी और नंबर से कट सकता है, तो ये किसी और नंबर से कटेगा नहीं। तो आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 103 अपॉन में 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। ठीक है, इसको बेसिकली आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड में आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, देखो कैसे करोगे। 103 को आप डिवाइड कर लोगे 500 से, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ये 2 बार में जाएगा 1000। ठीक है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, अभी भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि 300 500 से क्या है, छोटा है। तो 0 बढ़ा के 1 0 और लगाएंगे। ठीक है, फिर 500 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3000। आंसर कितना आएगा 0.206। देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है तो आगे 1 0 अपनी संतुष्टि के लिए लगा देंगे, तो आ जाएगा 0.206। लेंथ कितना आ गया 0.206। किस में आएगा, मीटर में आएगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्म ऑफ कपल इफ़ अ फोर्स ऑफ 13 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ कपल ऑफ 14.3 न्यूटन मीटर। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे समझना। आपको जो है कपल की वैल्यू दी है, मोमेंट ऑफ कपल दिया है। कपल कितना दिया है आपको, कपल दिया है आपको 13 न्यूटन। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल भी दिया है। मोमेंट ऑफ कपल कितना दिया है 14.3 न्यूटन मीटर, आपको ये दिया हुआ है। अच्छा, ये दिया क्या है बेटा, ये दिया है मोमेंट ऑफ कपल। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है, कपल आर्म की वैल्यू पूछ रहा है। कपल आर्म की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है बताओ, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है ये बताओ। ये होता है आपका कपल इंटू में कपल आर्म। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल है 14.3, कपल दिया है 13, कपल आर्म निकालना है, कपल आर्म निकालना है। ठीक है, 13 को इधर भेजेंगे तो 14.3 अपॉन में 13 इज इक्वल टू कपल आर्म। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। 13 1 13, 13 11 आएगा 143। 11 अपॉन 10 आ गया, तो यहाँ पे कपल आर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कपल आर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 11 अपॉन 10, यानी आप इसको कह सकते हो, नीचे 1 0 है ना, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 1.1 मीटर। क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है ऑन अ सीसॉ 2 चिल्ड्रन ऑफ मासेस 30 kgf and 50 kgf are sitting on one side of it at a distance of 2 meter and 2.5 meter respectively from its middle. Where should a man of mass 74 kgf sit to balance it? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक आपको सीसॉ दिया है ऐसे करके। सीसॉ का जो फलक्रम होता है वो उसके मिडिल में ही लगा होता है। सीसॉ देखा होगा ना आपने अपने स्कूल में, जब छोटे रहे होंगे आप, झूला रहता है, इधर बैठो तो इधर उड़ जाता है, इधर बैठो तो इधर उड़ जाता है। ठीक है, इसके मिडिल में लगा इसका फलक्रम। ठीक है, मिडिल से 2 मीटर पे, यानी मान लो अगर ये 2 मीटर का मार्क है तो यहाँ पर लटक रहा है कौन, 30 kgf का मास। 2 बच्चे हैं बेसिकली, मास क्या है, और 2.5 मीटर पे, यानी यहाँ पर 2.5 मीटर मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर लटक रहा है 50 kgf का मास। ठीक है, अब कह रहा है 74 kgf का अगर एक आदमी है। अब जाहिर सी बात है इसको बैलेंस करना है तो आदमी इधर बैठेगा, इधर तो बैठेगा नहीं, इधर बैठेगा तो ये बैलेंस होगा नहीं, पूरा पूरा इधर झुक जाएगा। तो कह रहा है 74 kgf का आदमी मान लो यहाँ पर बैठा है, 74 kgf का आदमी। ठीक है, तो कह रहा है इसका डिस्टेंस, ये पता लगाओ डिस्टेंस कितना दूर है ये फलक्रम से।
तो बहुत आसान है, इसको आपने एक्स मान लिया। ठीक है, वही चीज़ है कि ये दोनों लगाएंगे क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। 74 kgf वाला आदमी लगाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ए एम इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि सी एम। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में देखो दो मास आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेसिकली ये मास नहीं है, ये फोर्स की यूनिट है kgf। ठीक है, तो हो जाएगा 50 इंटू में 50 का डिस्टेंस कितना होगा मिडिल से, 2.5 क्वेश्चन में ही दिया था, 2.5 ले लिया, प्लस में 30 kgf वाले का डिस्टेंस कितना है मिडिल से, 2 मीटर है। ठीक है, 74 वाले का कितना डिस्टेंस है मिडिल से, x मीटर है। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 125। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 60 इज इक्वल टू 74x। 74 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 74x ही आएगा। इन दोनों को प्लस कर लो तो ये आंसर आ जाएगा 185 इज इक्वल टू 74x। 74 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 185 अपॉन में 74 इज इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा अब इसको बेसिकली क्या करेंगे, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करोगे सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। ऑल दो ये दोनों 37 से जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरी मानो तो 37 2 जा और 37 5 जा 185। 5 को 2 से डिवाइड कराओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आएगी, वो भी किस में, डिस्टेंस है तो मीटर में ही आएगा। क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ बॉय ऑफ मास 40 kg रन्स अप अ हाइट ऑफ 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब है ना बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेसिकली वजन को कहते हैं, वेट को कहते हैं। किसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं बेटा वेट को। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ आपसे क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। वेट क्या होता है, मास इनटू में ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है वेट का। मास कितना दिया है 40 kg दिया है क्वेश्चन में, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लेनी है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 4 को 98 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 4 8 से 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 9 से 36 और 3 39 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 392 न्यूटन। वेट भी न्यूटन में होता है, फोर्स भी न्यूटन में होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय द फोर्स, द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क कर रहा है वो क्या होगा। तो सेकेंड चीज़ देखो बेटा, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो फोर्स आप निकाल चुके हो, अभी मैंने कहा चाहे फोर्स का हो चाहे वेट का हो, दोनों बातें सेम है। ठीक है ना, फोर्स कितने का है, 392 न्यूटन का है। डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्ट नहीं दिया है, कह रहा है 30 स्टेप है और हर स्टेप की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो आंसर आएगा ना ये सेंटीमीटर में आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होती है वो मीटर में होती है, यानी 30 इंटू 20 जो आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, हमको बाद में इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये मीटर में हो जाए। ठीक है, तो पहले ही हमने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1 0 से 1 0 यहाँ गया, 1 0 से 1 0 यहाँ गया, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 392 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 से 12 का 2 कैरी लगा 1, 6 9 से 54 और 1 55, ये 5 कैरी लगा 5, 6 3 से 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 2352। वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। नेक्स्ट चैप्टर में आपका यही है, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे सिंसियरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये सारी वीडियोस पहुंचना ज़रूरी है, और इसके थ्रू मेरे ख्याल से उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू।